तो अभी हम लोग बात करेंगे, अगर बृहस्पति और शुक्र का कंजक्शन आपके लगन चार्ट में फोर्थ हाउस में बन रहा हो तो इस कंजक्शन के क्या रिजल्ट रह सकते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, बृहस्पति और शुक्र अगर फोर्थ में हैं तो फोर्थ हाउस में जुपिटर उच्च के होते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस है वो चंद्रमा का घर है। और शुक्र भी यहाँ पर अगर हम माने कि चंद्रमा का घर है तो फिर शुक्र भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के काबिल हो जाते हैं वो भी। तो एक तरीके से बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर फिर आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट दे सकते हैं फोर्थ हाउस में। और आपको उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि शुक्र और बृहस्पति कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर इनमें से कोई भी 6, 8 या फिर 12वें भाव का स्वामी हुआ तो रिजल्ट कुछ हद तक थोड़े बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। अगर ये दोनों फोर्थ हाउस में होकर पीड़ित हुए तो ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। अदरवाइज दोनों के दोनों बहुत ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए आपको मोस्टली जो ये रिजल्ट देंगे शुभ ही होंगे, अच्छे ही होंगे। अब देखिए, बृहस्पति और शुक्र जब भी फोर्थ हाउस में आ जाते हैं तो ऐसे में ये दिखाते हैं दोनों कि आपको शुरुआत से ही, जन्म के समय से ही माताजी का और पिताजी का और पूरे परिवार का बहुत अच्छा लाड प्यार मिला है। आपको धन या वैभव के दृष्टिकोण से देखा जाए या लग्जरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पारिवारिक जो स्थिति रही है, पहले की जो स्थिति रही है, कंडीशन रही है, वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध रही है। और अब आगे भी ये चांसेस हैं कि आपको जल्दी ही लग्जरी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा घर परिवार में जो शुभ कार्य हैं वो लगातार होते रहे हैं। आपके लिए सुख सुविधाएं संपन्न एक घर है और आपके घर में जो वातावरण है वो भी काफ़ी शांत और ऐसा वातावरण जिसमें आप अपने आप को खुशी महसूस करते कहीं ना कहीं, और उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा माहौल आपके परिवार में आपको देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति और शुक्र का फोर्थ हाउस में होना ये दिखाता है कि आपको जीवन में लग्जरी का सुख थोड़ा जल्दी मिल सकता है। आपके पास अपना घर, अपनी खुद की गाड़ी और जो कुछ भी आपको चाहिए डेली लाइफ में या लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको अवश्य मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति और शुक्र का यहाँ पर अगर क्लोज कंजक्शन है तो ये आपकी माता जी को भी कुछ इस प्रकार की क्वालिटी देता है और आपको आपकी माता से विशेष लाभ मिलेगा इस प्रकार का कंजक्शन होते हुए। अब ये जो कंजक्शन है इसमें थोड़ा सा ये चांसेस है कि जातक जो खर्चा करेगा काफ़ी ज़्यादा वो पैसा उड़ाने वाला हो सकता है, लेकिन आपको घर का सुख कह लीजिए, मानसिक शांति कह लीजिए या आपके अंदर टैलेंट कह लीजिए, वो इस कंजक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा ये कंजक्शन ये भी दिखाता है कि आप अपने परिवार में हमेशा लोगों से मान सम्मान पाएंगे। आप काफ़ी विद्वान के रूप में भी पहचाने जाएंगे आगे चलकर, और आपकी एज 40 होने के बाद आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुशहाली भी आएगी। तो लेटर एज तक, यानी यंग एज में तो आपको परिवार का साथ रहता है, उसके बाद आप अपने बल पर जो कुछ करते हैं 40 की एज के बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल होने के संकेत यहाँ मिलते हैं। बृहस्पति और शुक्र का फोर्थ हाउस में स्थित होना ये मैक्सिमम ये दिखाता है कि आप अपने खुद के बल पे बहुत कुछ प्राप्त करेंगे जीवन में। आप अपने बल पे, खुद के ज्ञान के बल पे, खुद की रचनात्मकता, आपके खुद की स्किल, आपकी खुद की सर्जन क्षमता के बल पे आप बहुत कुछ जीवन में हासिल करेंगे। और शुरुआती समय में जब आप एजुकेशन ग्रहण करने जाते हैं, यानी आप एक स्टूडेंट के तौर पे जब दाखिला लेते हैं स्कूल या कॉलेज में, उस समय भी ये कंजक्शन ये दिखा रहा है कि आपकी केयर बहुत अच्छे से हुई है। और मैक्सिमम जो आपके ऊपर प्रभाव रहेगा इस कंजक्शन की वजह से वो आपकी माताजी का रहेगा। तो आप अपनी माताजी के साथ रहेंगे, माताजी की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, उनसे जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, उससे आपका भाग्य इंक्रीज होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितना निकट आप अपनी माता के रहेंगे, जितने अच्छे संबंध आप अपनी माता जी से रखेंगे, उतना ही बेटर रिजल्ट ये कंजक्शन देगा। अब देखिए, शुक्र जो कि पुरुषों की कुंडली में विशेष रूप से पत्नी का कारक भी होता है, तो इस कंजक्शन से ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि मैरिज के बाद भी आपका परिवार कहीं ना कहीं ज़्यादा खुशहाल रहेगा और मैरिज के बाद भी आपका जो लक है उसमें वृद्धि होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा, पारिवारिक मामलों में वो काफ़ी ज़्यादा रुचि लेने वाला होगा। और अब हम इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो शुक्र और गुरु दोनों के दोनों आपके 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस को देखने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको जॉब वगैरह मिलने में डिले हो, या थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, या अपनी क्षमता का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना पड़े कहीं ना कहीं। लेकिन आपके पास अगर शुक्र ज़्यादा मजबूत है तो फिर शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन आपका हो सकता है, या अगर जुपिटर ज़्यादा मजबूत है तो जुपिटर से रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक
टीचिंग के व्यवसाय को बहुत अच्छे से कर सकते हैं जब ये कंजक्शन बन रहा हो तो भले ही आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में एक टीचर के रूप में सामने आते हैं या फिर आप बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड में एक टीचर के रूप में सामने आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कंजक्शन ये बनेगा, ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा करियर के मामले में, और आपको करियर की वजह से बहुत ज़्यादा समृद्धि मिलेगी जीवन में, खुशी भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, और वो सब मिलेगा जो आप एक्चुअल में चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो करियर है फाइनेंस से संबंधित या सोना चांदी से संबंधित काम या इस प्रकार का कोई अन्य काम जिसमें आप अपने हैंड की कला यानी आप अपने हाथ की कला का भी इस्तेमाल करते हैं या आप अपनी बौद्धिक क्षमता का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार का कार्य होने की संभावना ज़्यादा है। कभी कभी इस प्रकार के कंजक्शन के रहते हुए आपका कोई बहुत पुराना फैमिली बिजनेस भी हो सकता है और आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है जुपिटर और शुक्र आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। हो सकता है कि शुक्र आपके लगन के ही स्वामी हो, लगन के स्वामी होने की वजह से फिर ये संभावना ज़्यादा है कि आपका फैमिली से कनेक्शन बहुत गहरा रहेगा, और उसके अलावा फैमिली की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में ज़्यादा मदद मिलेगी जीवन में। तो ये जो कंजक्शन बनता है ये आपको काफ़ी मामलों में सपोर्ट करके चलता है। इसके अलावा आपके घर में कुछ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान या इस प्रकार के कार्य लगातार होते रहेंगे, और घर में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु की आपके कमी नहीं रहेगी, ना तो आपके पास धन की कमी रहेगी, आपके पास ना कोई लग्जरी वस्तु की कमी रहेगी, आपके पास सारे सुख साधन होंगे इस कंजक्शन के रहते हुए। लेकिन ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको लेटर एज में जाके थोड़ा सा दानशील बना देता है, आप दान भी करने लग जाते हैं। और लेकिन ये कंजक्शन आपको एक बहुत ही ज़्यादा समृद्ध जीवन का, एक बहुत ज़्यादा खुशी जीवन का आशीर्वाद देता है कहीं ना कहीं। तो देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके लिए मोस्टली फेवरेबल ही साबित होगा। अब हम बृहस्पति की अगर दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव को देखने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि कुछ हद तक आपको अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, आपको आपके ससुराल पक्ष से भी ज़्यादा मदद मिले, लेकिन माताजी आपको विशेष मदद करेंगी या फिर माताजी का प्रभाव आपके ऊपर विशेष रूप से रहेगा। साथ ही ऐसे जातक कभी कभी थोड़ा सा मिस्टिक पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, या वो अपने जीवन में अपनी रचनात्मकता, अपने कौशल और अपने ज्ञान को ज़्यादा महत्व देंगे। इसके अलावा बृहस्पति जब अष्टम भाव को देख रहे हैं तो कुछ मामलों में आपको पैतृक संपत्ति से भी विशेष लाभ हो सकता है। फिर बृहस्पति 10th हाउस को तो देखते ही, तो अगर बृहस्पति ज़्यादा प्रबल है तो आपको बृहस्पति आधारित कार्य क्षेत्र को चुनना चाहिए। जैसे कि आप ज्योतिष चुन सकते हैं, आप कोई बैंक में काम कर सकते हैं, आप कोई पूजा पाठ करना या इस प्रकार के काम कर सकते हैं, और भी कोई ज्ञान आधारित कार्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक टीचर के रूप में बहुत अच्छे से फेमस हो सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति फिर 12वें भाव को भी देखते हैं। 12वें भाव को देखने की वजह से आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये बृहस्पति दिखाते हैं, और कभी कभी अगर बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा आपको आती है तो विदेश जाने का चांस भी जातक को मिलता रहता है। बट यहाँ बैठा बृहस्पति आपके खर्चों को भी थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। तो कभी कभी हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े खर्चे आपके जीवन में आते रहेंगे। आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, आपकी माताजी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ खर्चे आप कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये जो कंजक्शन बनेगा ये मोस्टली आपको बहुत अच्छे ही रिजल्ट देगा 4th हाउस में। अब डिपेंड करता है प्रत्येक लगन के हिसाब से, प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट पे कि यहाँ पर किस किस प्रकार की स्थिति बन रही है। अगर इनमें से दोनों वक्री हो जाते हैं या कोई एक भी वक्री हो जाता है तो रिजल्ट काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे इस कंजक्शन के। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।